नमस्कार, द न्यूज हाउस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। खबरों की शुरुआत करें उसके पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के वायरल ऑडियो को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा माफियाओं को बचाने और राज्यसभा सीटें बढ़ाने के लिए साजिश के तहत गिराई सरकार। ऑडियो को लेकर सूबे में मचे सियासी हंगामे के बीच सीएम शिवराज का ट्वीट, कहा पापियों का विनाश पुण्य का काम, हमारा धर्म तो यही कहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आगामी आदेश तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पूर्व पीएम राजीव गांधी पर टिप्पणी को लेकर यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराई थी एफआईआर। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। देश में 7वां सबसे संक्रमित राज्य बना मध्य प्रदेश। अनलॉक 1 के 10वें दिन राजधानी में मिले 78 नए मरीज। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आए 9 नन्हे मेहमान, बाघ के 6 और तेंदुए के 3 शावकों का जन्म। पार्क के ट्रैप कैमरे में अठखेलियां करते शावकों की तस्वीरें हुई कैद। और चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने ऑडियो को लेकर अब आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। इस सिलसिले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस ऑडियो से बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। प्रदेश में माफियाओं को बचाने और ज्यादा राज्यसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने ये पूरी साजिश रची। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात में तोड़फोड़ के बाद अब बीजेपी राजस्थान सरकार को भी अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रही है। इससे पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर चुटकी ली और कहा कि कमलनाथ सरकार के गिराने के षड्यंत्र में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल थे। इसका भांडाफोड़ करने के लिए शिवराज जी आपका धन्यवाद। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी ने तो कल कहा, लेकिन ये बात विधानसभा के दौरान और शुरुआती तौर से इंदौर के डॉन विजयवर्गीय जी ने कहा था कि बॉस का इशारा हो जाए तो उस दिन सरकार गिरा। गोपाल भार्गव जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हमें दोनों बॉस का इशारा हो जाए उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। ये शब्द आया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में बर्बाद हो जाएगा। इन दो मुद्दों पे बहुत सारे बिंदु हैं, मैं शॉर्ट में आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। साथियों, खूब कहा गया, चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव कि कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कलह से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। बात दूसरी खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो को लेकर सूबे में सियासी पारा शबाब पर है। एक तरफ कांग्रेस जहां हमलावर है तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। हालांकि सीएम शिवराज चौहान ने इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समय और माहौल को देखते हुए सियासी गलियारों में सीएम के इस ट्वीट को कमलनाथ सरकार के गिराने से जोड़कर देखा जा रहा है। और चलिए बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बड़ी खबर सामने आई। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आपत्तिजनक पर्चे इस इलाके में लगाए गए। इन पर्चों पर सिंधिया के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उनके कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने को गद्दारी बताते हुए सिंधिया पर चोरों की गैंग चलाने का भी आरोप लगाया गया। लक्ष्मणपुरा के रहने वाले अशोक धवन ने महाराजा बाड़ा समेत शहर के प्रमुख स्थानों पर ये विवादित पोस्टर लगाए।
इसमें सिंधिया समर्थक वाल्मीकि समाज के नेताओं पर सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी के भी आरोप लगाए गए। हालांकि पोस्टर लगते ही सिंधिया समर्थक भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आगामी आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। संबित पात्रा ने 9-10 मई को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए देश में 1984 के दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया था, जिसे छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मानहानि का मामला मानते हुए पात्रा पर ट्वीट के जरिए हिंसा भड़काने के प्रयास का आरोप लगाया। साथ ही सिविल लाइन रायपुर और भिलाई नगर थाने में पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद संबित की ओर से भी कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को पात्रा को राहत दी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10,000 के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अब देश में 7वां सबसे संक्रमित राज्य बन चुका है। हालांकि प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली से काफी बेहतर है। अब तक 6,892 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। उधर भोपाल में अनलॉक 1 के 10वें दिन 78 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि 22 मार्च को पहला मरीज मिलने के बाद से ये एक दिन में नए केस मिलने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए संक्रमितों में इमरजेंसी कॉल सेंटर के 12 कर्मचारी शामिल हैं। यहां से अब तक 20 संक्रमित मिल चुके हैं। इसके अलावा जहांगीराबाद में फिर से 23 नए मरीज पॉजिटिव मिले। यहां अब कुल 401 मरीज हैं, जबकि शहर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2131 हो चुका है। कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद देश प्रदेश में लापरवाही का दौर बदस्तूर जारी है। आलम यह है कि पिछले 3 दिनों में अकेले भोपाल में 975 लोग बिना मास्क के घूमते और थूकते पकड़े गए। इन लोगों से नगर निगम कर्मचारियों ने 1,31,500 रुपए के चालान वसूला। सबसे ज्यादा 94 लोग कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुके जहांगीराबाद में लापरवाही करते मिले। इनसे 15,700 रुपए वसूले गए। यह आंकड़ा बताता है कि जहांगीराबाद क्षेत्र में लापरवाही अब भी जारी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना और सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के खिलाफ 1,000 रुपए और मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का चालान हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का चालान हो सकता है। बात अगली खबर की। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के निराशाजनक माहौल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से गुड न्यूज सामने आई। यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 9 नन्हे मेहमान सामने आए। पार्क में बाघ और तेंदुए का कुनबा बढ़ गया है। इनमें 6 शावक बाघ के हैं और 3 तेंदुए के। उछल कूद कर रहे नन्हे शावकों को गश्ती दल ने देखा और इनकी तस्वीरें पार्क के ट्रैप कैमरे में कैद हुई। 3 बाघ शावक पितौर परिक्षेत्र के T54 मादा बाघ के बताए जा रहे हैं और 3 शावक मानपुर परिक्षेत्र में हैं। इसके अलावा 3 नए तेंदुए के शावक पनपथा कोर क्षेत्र में दिखाई दिए। गश्ती दल लगातार इनकी निगरानी में जुटा हुआ है। पार्क के अधिकारियों के अनुसार सभी शावक स्वस्थ हैं। 9 शावकों की खुशखबरी पाकर पार्क प्रबंधन भी काफी खुश है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज हाउस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।